terrestrial plants, aquatic plants, and other type of plants and uses of plant. तो लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था। तो इससे पहले हमें हार्ब्स क्या होते हैं, ट्री क्या होते हैं, क्लाइंबर क्या होते हैं और क्लीपर क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा है हर्ब। हर्ब क्या होते हैं, जो हमारे स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम हर्ब, और जो हमारे बिग प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम ट्री। तो और हमारे जो जो बिल्कुल हमारे जो बेल की तरह होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रीपर एंड क्लाइंबर्स। तो स्मॉल को हम हर्ब बोलते हैं और बिग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। और क्रीपर और क्लाइंबर जो है मैंने बताया था। तो क्या होता है, इसको हमें मैच करना है, हम एक बार मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हमें पता होना चाहिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, जो हमारे लैंड पे उगते हैं, जो हमारे लैंड पे उगते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। उसके बाद है हमारा एक्वाटिक प्लांट्स, जो हमारा जो है, जो प्लांट्स हमारे पानी में उगते हैं उसको बोलते हैं हम एक्वाटिक प्लांट्स। तो फर्स्ट पेज पे हमें क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है, लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, और एनी टू डायग्राम्स हमें लेसन 1 में जो है हमें फर्स्ट पेज पे बनाने हैं। फर्स्ट पेज पे हमें चैप्टर का नाम लिखना है, लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, और चैप्टर का उसके बाद हमें कोई भी 2 डायग्राम पूरे चैप्टर में से वो हमें अपनी नोटबुक पे बनाने हैं। और उसके बाद हमें जो की टर्म्स हैं वो कल मैं सेंड करूंगी, उसको की टर्म्स को हमें अपनी जो है लेसन 1 में हमें लिखना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो हमारे प्लांट जो है हमारे लैंड पे उगते हैं उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और उसके बाद हमारे हैं एक्वाटिक प्लांट, जो हमारे प्लांट में होते हैं उसको बोलते हैं हम एक्वाटिक प्लांट्स। और भी बहुत इसके अलावा और भी बहुत प्लांट्स होते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे, और हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स, कौन कौन से जो हमारे प्लांट हैं, और इसके अलावा कौन कौन से प्लांट है, और प्लांट का हमारा डेली लाइफ में हमारा क्या क्या यूज है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने स्टडी किया था व्हाट डू यू मीन बाय हर्ब। हर्ब क्या होता है, जो हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं हर्ब, और जो बिग प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रीज, और जो हमारे बिल्कुल बेल की तरह होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो हमें इसमें देखेंगे कि कौन सा हर्ब है, कौन सा ट्री है, और कौन सा क्लाइंबर है, और कौन सा क्रीपर है। आज इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, और इसको अगर अगर किसी बच्चे को क्वेरी होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछेगा इसको। उसके बाद हम करेंगे, plants are living things just like the human beings and animals. Different type of plants grow in different places. They have different features. In order to survive in those plants, the special feature that allow a plant or animal to live in a particular place are called adaptation. कि कोई भी जो स्पेशल फीचर होता है प्लांट और एनिमल का, जो एक प्लेस में रहने के लिए हेल्प करता है उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, मान लो कोई भी पोलर बियर है, वो ठंड में रहता है तो वो यहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो हर किसी भी एनिमल का एक स्पेशल फीचर होता है, वो उसको वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सर्वाइव करने में हेल्प करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। तो जैसे कोई भी एनिमल है वो ज्यादा गर्मी, डेजर्ट है वो गर्मी में रहते हैं तो गर्मी वाले एरिया में ही रहेंगे, वो सर्दी वाले एरिया में रहते ही नहीं। तो हर एनिमल का एक स्पेशल फीचर है जो उसको वहां रहने में हेल्प करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। द रीजन वेयर अ लिविंग थिंग्स लिव और ग्रोस नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। और जहां पे भी जिस रीजन पे जो भी एक लिविंग थिंग रहता है नेचुरली जहां रहता है उसको बोलते हैं उसको हैबिटेट, मतलब जो उसका घर होता है, जो जहां लिविंग थिंग जहां पे रहता है, जहां पे भी ग्रो होता है नेचुरली, उसको बोलते हैं हम हैबिटेट। और इसके अकॉर्डिंग जो है हम प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक होते हैं हमारे एक्वाटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो भी हमारे प्लांट जो हमारे लैंड पे रहते हैं उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो लैंड पे रहने वाले जो हमारे सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रीजन लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड डेजर्ट। कह रहे हमारे जो है बहुत सारे जो है प्लांट्स हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, माउंटेन, फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड डेजर्ट, ये सारे के सारे प्लेसेस जो है हमारे have different soil and climate condition. On the basis of the soil of the type of soil and climate condition of the place, terrestrial plants can be categorized as follows.
कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट, प्लांट्स इन हिल्स, प्लांट इन मार्शेस, प्लांट इन प्लेन्स। जो डेजर्ट में हमारे जो कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अडेप्टेशन क्या होता है, कि कोई भी प्लांट का और एनिमल का जो स्पेशल फीचर जो उसको वहां रहने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। और जहां कोई भी एक लिविंग थिंग रहता है नेचुरली, जहां ग्रो करता है, उसको बोलते हैं हम हैबिटेट। और हैबिटेट के बेस पे हमें प्लांट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो प्लांट हमारा हम जो है लैंड पे, जो भी प्लांट हमारे लैंड पे रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और जो सारे के सारे जो हमारे वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रीजन लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, प्लांट एंड डेजर्ट। These places have different soil climate condition on the basis of the soil and climate condition of place. हर जगह जो है माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, प्लेन में, डेजर्ट में अलग अलग सोइल होती है, अलग अलग हमारी क्लाइमेट कंडीशन होती है। तो इसके बेस पे इसको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहला है प्लांट्स एंड डेजर्ट। Deserts are very hot and dry region. They very few plants grow there because desert receive very little rain. कि जो डेजर्ट है वो बिल्कुल बहुत गर्म होते हैं, ड्राई रीजन होते हैं, बहुत छोटे, बहुत कम प्लांट्स ही वहां पे उगते हैं। और बिल्कुल बिकॉज डेजर्ट रिसीव वेरी लिटल रेन, क्योंकि डेजर्ट है वो उनको बिल्कुल बहुत कम रेन मिलती है। टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस, डेजर्ट प्लांट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो कह रहे कि अगर हमें टू ऑब्टेन वाटर, अगर हमें पानी लेना है सॉइल से, तो डेजर्ट प्लांट्स को जो है कि स्पेशल फीचर्स हैं। दे आइदर हैव वेरी फ्यू लीव्स और नो लीफ एट ऑल। इन सच प्लांट फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम इटसेल्फ। जो हमारे प्लांट जो हमारे डेजर्ट में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से रीजन में होते हैं, वो हॉट एंड ड्राई रीजन में, जहाँ बहुत गर्मी होती है। और जो वहाँ बहुत सूखे रीजन होते हैं वहां पे जो हमारे प्लांट्स उगते हैं उसको बोलते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट। कह रहे बहुत कम प्लांट है वो जहाँ उगते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत कम बारिश होती है, तो इस वजह से वहां पे बहुत कम प्लांट उगते हैं। To obtain water from the soil and to prevent water loss, desert plains have the following features. कह रहे कि अब पानी सोइल के अंदर जो पानी होता है वो लॉस ना हो। और डेजर्ट के इसलिए डेजर्ट में बहुत कुछ फीचर्स होते हैं वो हमें याद रखने हैं। They either have very few leaves or no leaf at all. या तो उनकी बिल्कुल कम लीव्स होती है या बिल्कुल लीफ होती ही नहीं। इन प्लांट्स, सच प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम इटसेल्फ। या तो उनकी बिल्कुल कम लीव्स होती है या तो होती ही नहीं। और ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो है हमारी ग्रीन स्टेम से होती है। दे हैव स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स। इनकी जो स्पाइन्स होती हैं लीव्स की बजाय, स्पाइन्स प्रिवेंट द वाटर लॉस ऑफ वाटर एंड दस प्लांट्स रिटेन वाटर। दे हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम दैट कैन स्टोर वाटर। इनकी जो लीव्स होती हैं जो प्लांट्स की बिल्कुल थिक होती हैं और बिल्कुल इसकी स्टेम होती है ऐसी होती है कि वो पानी को स्टोर कर सके। और इसकी बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं ताकि वो ग्राउंड में जा सके और पानी को एब्जॉर्ब कर सके। और जो इसके लीव्स की जगह इसमें इसके स्पाइन्स होते हैं। स्पाइन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड दस प्लांट रिटेन वाटर। मतलब कांटे कांटे वाला उसका स्ट्रक्चर होता है, वो पानी को क्या कर लेता है, लॉस ऑफ वाटर को कम करता है और पानी को वही मेंटेन करता रहता है। दे आइदर हैव फ्यू लीव्स और नो लीफ। जो डेजर्ट में जितने भी प्लांट है या तो उसकी लीफ होती ही नहीं है या बिल्कुल कम लीफ होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है हमारी ग्रीन स्टेम से होती है। वैसे तो हर जगह ग्रीन लीव से होती है लेकिन यहाँ पे ग्रीन स्टेम से होती है। तो स्टार्टिंग से एक बार पढ़ते हैं हम अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, कोई भी अगर प्लांट और एनिमल है उसमें एक ऐसा स्पेशल फीचर होता है जो उसको हेल्प करता है कि वो वहां पे सर्वाइव कर सके, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, जो कैमल है वो हमारे गर्मी में ही सर्वाइव करेगा, वो सर्दी में सर्वाइव नहीं कर सकता, सर्दी वाले एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकता जहाँ पे ठंड हो। तो इसलिए उसका स्पेशल फीचर है कि वो हमारा जो है गर्मी में ही गर्मी वाले हॉट रीजन में ही सर्वाइव कर पाता है। और जैसे पोलर बियर है वो हमारा सर्दी में ही सर्वाइव कर पाता है, तो वो उसकी अडेप्टेशन है, वो स्पेशल फीचर है कि वो सर्दी वाले रीजन में ही, ठंड वाले रीजन में ही सर्वाइव कर पाता है। उसके बाद हमारा है हैबिटेट। जो एक रीजन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। मतलब जहाँ जिस रीजन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और बिल्कुल नेचुरली ग्रो करता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। और हैबिटेट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, जो प्लांट है हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स।
टेरेस्ट्रियल प्लांट जो हमारे कौन कौन से होते हैं, जो लैंड पे उगते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और पानी में जो उगते हैं हमारे वो हमारे होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हमारे कौन कौन से होती हैं, ये कैसे इसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि हर जगह जो क्लाइमेट कंडीशन और टाइप ऑफ सोइल अलग अलग होती है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो हमारे, इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। प्लांट्स इन डेजर्ट, प्लांट्स इन हिल्स, प्लांट इन मार्शेस, प्लांट्स इन प्लेन्स। डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट होते हैं, डेजर्ट जो है बहुत गर्म होता है और बहुत कम प्लांट होते हैं वहां पे उगते हैं, और बहुत डेजर्ट जो है वहां पे बहुत कम उनको रेन मिलती है। तो अगर पानी लेना है हमें सोइल से, और एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस, अगर पानी जो है बचाना है उसको, तो डेजर्ट प्लांट्स के कुछ स्पेशल फीचर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि जो उसकी स्टेम है बिल्कुल थिक और फ्लैशी है, बिल्कुल थिक है ताकि वो पानी को स्टोर कर सके। उसकी जो रूट्स हैं बड़ी बड़ी होती हैं ताकि वो ग्राउंड में जा सके और पानी को एब्जॉर्ब कर सके। और जितने भी डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उसमें या तो लीफ होती ही नहीं है, अगर होती है तो बहुत कम होती है। तो इसलिए इसमें जो फोटोसिंथेसिस है वो किससे होता है, वो हमारा ग्रीन स्टेम से होता है। उसके बाद जो हमारे इसमें लीव्स नहीं होती है तो इसमें स्पाइन्स होते हैं। तो स्पाइन क्या करते हैं, पानी के लॉस को बचाते हैं और पानी को मेंटेन करके रखते हैं। तो डेजर्ट के अंदर जो भी प्लांट्स हैं उसको हम कैसे कैसे हम क्या उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमें याद रखना है। इसमें लीफ नहीं होती है, अगर लीफ होती है तो वो क्या करती हैं, तो अगर लीफ होती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस किसी होती है, ग्रीन स्टेम से होती है। उसमें जो अगर लीफ नहीं होती तो स्पाइन होते हैं, स्पाइन क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। और बिल्कुल थिक और फ्लैशी स्टेम होती हैं, और बहुत लंबी लंबी रूट्स होती हैं जो है डीपली जा सके, पानी को एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद हमारा हम स्टडी करेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट है, उसके बाद हमारा है प्लांट्स इन हिल्स। प्लांट्स इन हिल्स, plants that grow in hilly areas and mountains adapt themselves to survive in cold condition. They have needle-like leaves with waxy coating. तो हमें एक तो डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस है, तो डेट पाम है, ये सारे के सारे जो डेजर्ट के अंदर जो हमारे होते हैं ये हमें नेम लर्न करने हैं। उसके बाद है हमारा प्लांट्स इन हिल्स। हिल्स के अंदर कौन कौन से प्लांट होते हैं, जो हिली एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं, जो माउंटेन्स में होते हैं, जो बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, उसको बोलते हैं प्लांट्स इन हिल्स। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे नीडल होती है और उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, वैसे स्ट्रक्चर होता है, और बिल्कुल स्लोपिंग ब्रांच होती है ताकि उसके अंदर जो है स्नो बिल्कुल जा सके। दीज ट्री हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। ये जो ट्री है उसमें कोन होते हैं एज कंपेयर टू फ्लावर्स। ट्री सच एज पाइन फॉर एक्सेट्रा ग्रो इन हिली एरिया। जो हमारे पाइन होते हैं ये सारे के सारे हिली एरियाज पे उगते हैं। तो सबसे पहले हिली एरियाज में बताने कौन कौन से प्लांट होते हैं, वो हमारे उसमें जो माउंटेन्स पे होते हैं और बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, इसको बोलते हैं प्लांट्स इन हिल्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल वैक्सी कोटिंग होती है इस पे। और ये केस में क्या होता है, बिल्कुल इसमें ऐसी स्लोपिंग ब्रांच होती है ताकि इसमें बिल्कुल स्लाइड जो है कोई भी चीज इजीली स्लाइड कर सकती है। और ये इसमें कौन होते हैं एज कंपेयर टू फ्लावर, फ्लावर नहीं होते, इसके अंदर कौन होते हैं। और इसमें कौन कौन से इसके नेम याद रखने की, कौन कौन से हमारे हिली एरियाज में होते हैं, पाइन है तो ये हमें याद रखना है कि हिली एरियाज का प्लांट है। उसके बाद है प्लांट्स इन मार्शेस। मार्शेस प्लेसेस हैव स्टिकी एंड क्ले सोइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है और जहाँ पे स्टिकी और क्ले सोइल होती है वहां पे प्लांट्स इन मार्शेस होते हैं। Such areas are called swamps, और जो ऐसे एरिया होते हैं उसको बोलते हैं swamps. The roots of the plant growing in marshes are unable to get air. Therefore, the roots of these plants come out of the water and soil to breathe. कहते तो इसमें एक तो इस के प्लांट को क्या प्रॉब्लम होती है, इसको जो है एयर नहीं मिल पाती ब्रीथिंग के लिए, तो इसकी रूट्स जो है पानी से बाहर आ जाती हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके। और ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट्स। और ऐसे जो प्लांट्स है इसको बोलते हैं मैंग्रोव्स। जो मैंग्रोव्स है स्पेशली द सुंदरबन ग्रोव आर एग्जांपल ऑफ सच प्लांट। जो हमारे सुंदरबन जो होते हैं मैंग्रोव्स होते हैं, ये जो हमारे प्लांट्स है प्लांट्स इन मैर्शेस में होते हैं। तो हमारे जहाँ पे क्ले सॉइल होती है, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, उस एरिया को बोलते हैं स्वैम्स। और वहां पे जो है क्या प्रॉब्लम होती है, जब पानी ज्यादा होता है तो उसको एयर नहीं मिल पाती, तो वो जो इसकी रूट्स हैं वो बाहर आ जाती हैं ताकि इसको एयर मिल सके, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग रूट्स। और इस प्लांट को बोलते हैं मैंग्रोव्स। और मैंग्रोव जो स्पेशली जो सुंदरबन मैंग्रोव है वो ऐसे इसी प्लांट्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारा प्लांट्स इन प्लेन्स।
द क्लाइमेट इन प्लेन्स इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये ऐसे प्लांट में ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। तो प्लांट्स रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, ऐसे प्लांट को बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश मिलती है। ट्रीज इन दिस रीजन हैव थिन एंड ब्रॉड लीव्स सो दैट दे कैन कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट। के जो हमारे ट्रीज होते हैं इस रीजन में बिल्कुल उसकी थिन और ब्रॉड लीव्स होती हैं ताकि ये बहुत सारा जो है सनलाइट को कैप्चर कर सके। These trees shed their leaves during winter season. Trees such as mango, banyan, पीपल एंड नीम ग्रो इन प्लांट्स। तो जो हमारे ट्री है ये मैंगो, बनियान, पीपल है, नीम है, ये इस प्लेन में ही उगते हैं। तो ये जो हमें याद रखना है कि हमारे सुंदरबन, मैंग्रोव ट्री, ये जो ट्री है सारे इसके एग्जांपल लर्न करने हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, प्लांट्स इन हिल्स। जो हमारे ठंडे रीजन में, माउंटेन रीजन में जो उगते हैं उसको बोलते हैं प्लांट्स इन हिल्स। इनकी लीव्स बिल्कुल नीडल की तरह होती हैं और बिल्कुल इसकी जो हमारी ब्रांचेस होती हैं बिल्कुल वो स्लाइडिंग वाली, स्लोपिंग वाली ब्रांचेस होती हैं और इसमें फ्लावर नहीं होते, इसमें कोन्स होते हैं। और इसके एग्जांपल याद रखने हैं, पाइन। और मार्शेस क्या होते हैं, मार्शेस प्लेस कौन सा होता है जहाँ पे क्ले सोइल होती है और बहुत सारा पानी होता है, तो ऐसे एरियाज को स्वैम्प बोलते हैं। वहां पे जो पानी ज्यादा होता है तो इसमें से एयर नहीं मिल पाती रूट्स को, तो रूट्स को बाहर आ जाती हैं, तो इस रूट्स को बोलते हैं ब्रीथिंग रूट्स। और ऐसे प्लांट को बोलते हैं मैंग्रोव। और मैंग्रोव में सुंदरबन मैंग्रोव है, ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल है। और प्लेन के अंदर जो हमारे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ना ज्यादा गर्म होते हैं ना ज्यादा ठंड होती है उसमें। तो ऐसे प्लेन में बिल्कुल कम, अगर बिल्कुल मॉडरेट रेनफॉल होती है। और ऐसे रीजन में जो बिल्कुल थिन और ब्रॉड लीव्स होती हैं ताकि वो उसको बहुत ज्यादा और दे कैन कैप्चर लॉट ऑफ सनलाइट, तो बहुत ज्यादा उसको सनलाइट मिल सके। दे दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। और वो विंटर सीजन में क्या उसकी लीव जो होती है शेड कर लेती है। जो जैसे मैंगो, बानियान का, पीपल का जो ट्री है उसको प्लेन रीजन में कैटेगरी में ही डिवाइड किया जाता है। तो इस प्लेन में क्या होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा बारिश होती है और थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। और इसमें जो ट्रीज हैं वो बहुत उसके पतले होते हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं ताकि ये जो दे कैन कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट, ताकि इसको बहुत सारी जो सनलाइट मिल सके। These trees shed their leaves during winter season. जो ये ट्रीज हैं वो अपने जो लीव्स को लेते हैं विंटर सीजन में। जैसे हमारे ट्री है मैंगो, बनियान, पीपल, नीम, ये सारे के सारे प्लेन रीजन में हमारे उगते हैं। तो हमें याद रखना है कि हिल्स में, मार्शेस में, प्लेन्स में हमारे क्या कौन कौन से प्लांट होते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। में सर्वाइव करता है तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। और जो रीजन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रहता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। और हैबिटेट हमारे जो हमारे हैबिटेट के बेस पे हमारे प्लांट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक है एक्वाटिक प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होता है, जो हमारे प्लांट लैंड पे रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और जो पानी में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी हम उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो हर जगह सोइल और क्लाइमेट जो है अलग अलग होती है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहला है हमारा प्लांट्स इन डेजर्ट। जो हमारे बिल्कुल गर्म और ड्राई रीजन में जो जो प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं प्लांट इन डेजर्ट। और बहुत कम प्लांट हमारे वहां पे होते हैं और बहुत कम रेन को रिसीव करते हैं। टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सोइल एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस, डेजर्ट प्लांट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। कह रहे कि डेजर्ट में जो हमारे क्या क्या फॉलोइंग फीचर्स होते हैं याद रखना है। तो वहां पे लीव्स नहीं होती, अगर लीव है बिल्कुल कम लीव होती हैं। और तो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना इसमें क्या कौन किससे करते हैं, स्टेम से करते हैं। और इसमें लीफ नहीं होती, लीफ नहीं होती तो इसमें क्या होता है, स्पाइन होता है और पानी को वो स्टोर करके रखता है। और इसकी जो स्टेम है बिल्कुल थिक होती है ताकि पानी उसको अंदर स्टोर कर सके। और जो इसकी रूट्स हैं बहुत लॉन्ग होती हैं, जो इसलिए ताकि वो जो ग्राउंड के अंदर डीपली जा सके और पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट को याद रखना है, जो हमारे हमारे जो लैंड पे रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और प्लांट्स इन डेजर्ट में क्या है हमारा, वो सबसे पहला इसकी क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। एक तो इसमें लीफ नहीं होती है, लीफ होती है तो बहुत कम होती है। तो फोटोसिंथेसिस हमारी किससे होती है, हमारी ग्रीन स्टेम से। और इसके अंदर लीफ की बजाय स्पाइन होते हैं। और इसमें थिक और फ्लैशी स्टेम्स होते हैं ताकि पानी को स्टोर कर सके। दे हैव लॉन्ग रूट दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू अब्सॉर्ब वाटर। तो इतनी जो लॉन्ग रूट्स होती हैं ताकि वो जो बिल्कुल ग्राउंड में जा सके, पानी को एब्सॉर्ब कर सके। उसके बाद प्लांट्स इन हिल्स। तो उसके बाद हमारा प्लांट्स इन हिल्स में क्या है, जो हमारे हिल्स पे हमारे
प्लांट्स रहते हैं and mountain adapt themselves to survive in cold condition. They have needle like leaf with waxy coating. एक तो जो लीफ है बिल्कुल उसमें वैक्सी कोटिंग होती है और स्लोपिंग ब्रांच होती है और इसके अंदर जो है दे ट्रीज हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. हिल्स वाले रीजन में जो ठंडे रीजन में जो प्लांट होते हैं उसमें जो हमारे फ्लावर्स नहीं होते, वहां पे कोन्स होते हैं. और इसका एग्जांपल क्या है? पाइन. और उसकी लीव्स क्या होती है? नीडल लाइक लीव्स. लीव्स उसकी नीडल लाइक होती हैं और इसमें क्या फ्लावर्स की जगह है इसमें हमारे क्या होते हैं? कोन्स होते हैं. और मार्शिस क्या होता है? इसमें जो हमारे जहाँ पे क्ले सोइल होती है और जहाँ पे प्लांट और जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है इस एरिया को बोलते हैं स्वैम्प्स. और जो इसकी जो रूट्स होती हैं वो तो उसको वहां से पानी होता है तो पानी वहां पे एयर नहीं मिल पाती, इसलिए वो जो रूट्स है वो बाहर आ जाती हैं, पानी से बाहर आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रीथिंग रूट्स. और जो ऐसे प्लांट कौन से हैं इसको बोलते हैं मैंग्रोव. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सुंदरबन मैंग्रोव है इस एग्जाम्पल. और प्लेन इन प्लांट्स, प्लेन के अंदर कौन कौन से प्लांट हैं? ना ही ज्यादा वो गर्म होते हैं, ना ही ज्यादा गर्म कंडीशन में उगते हैं, ना ही ज्यादा कोल्ड कंडीशन में उगते हैं. और थोड़े बहुत जो है इसको पानी की रेनफॉल होती है वहां पे. और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वहां पे उसकी लीव ब्रॉड होती है और ब्रॉड होती है ताकि उसको बहुत ज्यादा सनलाइट मिल सके फूड प्रिपेयर करने के लिए. दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. और जो इसकी जो लीव्स है वो अपने आप को मतलब वो विंटर सीजन में क्या होती है उसके अपने आप शेड तो कम हो जाती है. तो इसके एग्जांपल क्या है? मैंगो, बनियान, पीपल एंड नीम. तो ये हमारे क्या है? प्लेन्स का एग्जांपल है. वाटर प्लांट्स इन प्लेन्स. उसके बाद है एक्वाटिक प्लांट्स. एक्वाटिक प्लांट हम कल स्टडी करेंगे और अदर टाइप ऑफ प्लांट एंड यूजेस ऑफ प्लांट भी हम कल स्टडी करेंगे. तो आज हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट पेज पे हमें चैप्टर का नाम लिखना है, लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. और एक जो हमारे एक्सरसाइज दी हुई है, हार्प, ट्री, क्लाइंबर और क्रीपर को फाइंड करना. जो छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे हार्प, जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ट्री होते हैं. उसको हमें फाइंड आउट करने हैं कि हमारे हार्प कौन से हैं और ट्री कौन से हैं, क्रीपर कौन से हैं और क्लाइंबर कौन से हैं. और हमारा क्या है? सबसे फर्स्ट पेज पे हमें क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.